Hello and welcome to Code to Coder students. Now we are going to adding Tailwind CSS in our React app. तो उसके लिए पहले हमें एक React app को क्रिएट करना पड़ेगा. उसके लिए हम फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अपना React app बनाएंगे. ठीक है, इस फोल्डर का नाम देते हैं Tailwind CSS या फिर Tailwind समथिंग. अब इसको हम ओपन करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड में. ठीक है, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारा फोल्डर आ गया. ठीक है, अब उसके अंदर हम अपने टर्मिनल के अंदर जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपना Tailwind CSS का ऐप क्रिएट करते हैं. तो यहाँ से पावर शेल है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करना है. तो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ऑप्शन को चूज करते हैं. ठीक है, अब यहाँ से हमें पहले तो अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है. इसके लिए npm क्रिएट वाइट एज द रेट लेटेस्ट. ठीक है, npm क्रिएट वाइट एज द रेट लेटेस्ट, जिससे हमारा रिएक्ट प्लस वाइट का कॉम्बिनेशन है, हमारा रिएक्ट टाइप क्रिएट होगा npm के थ्रू. यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखिए लाइक Tailwind. मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम रखा Tailwind. कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहते हैं लाइक रिएक्ट, किस जावास्क्रिप्ट वेरिएंट पे. ठीक है, अब यहाँ से हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गया. ठीक है, आपको दिखा देते हैं. ये रहा हमारा सोर्स फाइल app.jsx, हमारे सारे फोल्डर्स जहाँ पे हमारा कोडिंग होगा. पैकेज.json, जहाँ पे जितने भी हम इंस्टॉल करेंगे लाइक जितने हम Tailwind CSS को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ डिपेंडेंसीज के अंदर हमारा Tailwind CSS शो करेगा. अभी हमने क्या इंस्टॉल किया, रिएक्ट हमारे अंदर इंस्टॉल है. तो ये रिएक्ट का ये वर्जन 19.1.1, रिएक्ट डोम का 19.1.1, तो ये यहाँ पे. ठीक है, और वाइट का हमारा 7.1.0 वर्जन है. ठीक है, फिर इसके अंदर वाइट के अंदर आएंगे .config.js के अंदर. इसके प्लगइन्स के अंदर हम रिएक्ट को प्लगइन्स के अंदर रिएक्ट को ऐड Tailwind CSS रिएक्ट ऐड है, उसी तरह हम Tailwind CSS को भी इसके नीचे ऐड करेंगे और Tailwind CSS को इंपोर्ट करेंगे. तो चलते हैं अपने रिएक्ट ऐप के अंदर cd Tailwind CSS, Tailwind मतलब चेंज डायरेक्टरी Tailwind. अपने हम रिएक्ट ऐप के अंदर आ गए. अब हम करते हैं अपने रिएक्ट ऐप के अंदर npm को इंस्टॉल. हमारा npm इंस्टॉल हो रहा है, तब तक चलते हैं Tailwind की वेबसाइट पे. Tailwind CSS फॉर वाइट, Tailwind CSS फॉर वाइट या फिर इंस्टॉल Tailwind CSS फॉर वाइट. ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे https://tailwindcss.com के वेबसाइट पे. इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉलिंग Tailwind CSS विथ वाइट, मतलब वाइट के थ्रू या वाइट के अंदर जो रिएक्ट प्लस वाइट है उसके अंदर Tailwind CSS को कैसे इंस्टॉल करें. हमने अपना वाइट का रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया है. अपने चेंज डायरेक्ट प्रोजेक्ट, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर है Tailwind. अब हमें इसको अपने फोल्डर यानी जो हमारा Tailwind नाम का रिएक्ट ऐप है उसके अंदर हमें Tailwind CSS को इंस्टॉल करना होगा. उसके लिए हमें हमारा npm इंस्टॉल हो रहा है. तब तक npm हमारा इंस्टॉल हो गया. एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं. Tailwind CSS मैंने पेस्ट कर दिया, तो Tailwind CSS हमारा पहले इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम रन करते हैं. ठीक है, तो हमारा npm इंस्टॉल हो गया. अब हम Tailwind CSS को इंस्टॉल कर रहे हैं. हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए एंड अब हम Tailwind CSS को यहाँ से कमांड कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट के अंदर Tailwind CSS को इंस्टॉल कर लिया. ठीक है, उसके आगे क्या करना है, हमें इसको, ठीक है, इस Tailwind CSS को अपने वाइट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंपोर्ट करना है. वाइट कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर हमें Tailwind CSS को इंपोर्ट करना है. उसके बाद यहाँ पे Tailwind को हमें ऐड करना है. Tailwind ना, हाँ Tailwind CSS को इंपोर्ट करना है. Tailwind CSS को इंपोर्ट करना है. ठीक है,
टेलविंड CSS, ओके थैंक्स। अब यहाँ से हमने टेलविंड को इंपोर्ट किया वाइट कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस के अंदर, टेलविंड CSS को प्लगइन्स के अंदर ऐड किया, ठीक है। वाइट कॉन्फ़िगर डॉट जेएस के अंदर टेलविंड CSS को इंपोर्ट किया और टेलविंड CSS को ऐड किया अपने प्लगइन्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें जहाँ पर भी यूज़ करना है, ठीक है, वहाँ पे हमें टेलविंड CSS को इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मेन डॉट JSX होता है उसका जो उसका CSS फाइल है वो index.css है, जो कि सभी कंपोनेंट्स या कहते पूरे वेब पे अप्लाई होगा। तो चलते हैं हम index.css के अंदर और इसके ऊपर टेलविंड CSS को करते हैं इंपोर्ट। तो हमारा टेलविंड CSS हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर इंपोर्ट हो गया है index.css के थ्रू, जो कि ऐप के अंदर app.jsx में इंपोर्ट है, ठीक है। app.jsx के अंदर सॉरी main.jsx के अंदर index.css में हमने टेलविंड को इंपोर्ट कर दिया है, वो main.jsx के अंदर इंपोर्ट है, ठीक है। अब main.jsx के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स आएंगे, लाइक ऐप कंपोनेंट हो गया या नए नए कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, वो उसको main.jsx के अंदर आना होगा। तो उन सभी पे टेलविंड.css अप्लाई होगा। अब चलते हैं हमारे पैकेट.json के अंदर, देखते हैं हमारा टेलविंड CSS इंस्टॉल कौन सा वर्जन हुआ है। तो डिपेंडेंसीज़ के अंदर टेलविंड CSS का 4.1.11 वर्जन है, ठीक है। और टेलविंड CSS/white का 4.1.11, यानी टेलविंड CSS और टेलविंड CSS/white हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब चलते हैं रन करके देखते हैं। हमने इंपोर्ट कर दिया और हम रन करते हैं npm run dev की मदद से। अगर हमारा रन कर गया इन द सेंस टेलविंड CSS हमारा इंस्टॉल हो गया, नहीं तो फिर अगर एनी एरर तो फिर से टेलविंड CSS को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने रिएक्ट ऐप के अंदर। टेलविंड @0 dev, ठीक है। तो हमारा रिएक्ट ऐप रन करेगा इन द सेंस। अब चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, देखते हैं कैसा इंटरफेस है। नो एरर, ठीक है। टेलविंड CSS react+white ये टेलविंड की वजह से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टेलविंड CSS इसके अंदर इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड लाइक and comment for the next video using Tailwind CSS creating a React app. Okay.